सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के ऑल कोर्सेज के बारे में और साथ में हम बात करेंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आपके जो डिप्लोमा होते हैं, डिप्लोमा में 3-4 कोर्सेज है। सबसे पहले आपका फुल टाइम डिप्लोमा, दूसरा आपका कोर्स है पार्ट टाइम डिप्लोमा और तीसरा जो है आपका वो है लैटरल एंट्री। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करा हुआ ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसके अंदर आपका जितना भी एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम चलेंगे पेज नंबर 33 पे। तो हम पेज नंबर 33 पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 33 पे आपको बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है इन्होंने। तो फाइनली स्टूडेंट हम आ चुके हैं पेज नंबर 33 पे। और यहाँ पे देखिए पेज नंबर 33 पे आने के बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कोर्सेज, यानी कि जितने भी आपके कोर्सेज हैं उन सभी के लिए मिनिमम कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लोमा कोर्सेज जो है फुल टाइम वाले, फुल टाइम का मतलब समझते हो 3 साल का जो होता है आपका रेगुलर कॉलेज है ये। एक पार्ट टाइम का होता है जिसके अंदर इवनिंग में क्लासेस आप सभी की लगती है, तो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। अब ये फुल टाइम है, ये वही है जो आपको 10th के बेस पर आप सभी को फिल करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कितने कोर्सेज है आपके। तो कोर्सेज का अगर आप नाम देख सकते हो, अप्लाइड आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कस्टमोलॉजी एंड हेल्थ है, फिर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस तरीके से आपके यहाँ पे पूरे कोर्सेज डिस्क्राइब है। यहाँ पे सबसे पहले याद रखना कि सारे कोर्सेज आपके 3 साल के हैं, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ के। एक तो आपका कौन सा हो गया फार्मेसी, दूसरा आपका कौन सा है यहाँ पे टूल एंड डाई मेकिंग जो है वो 4 साल का कोर्स होता है, आपका 4 ईयर का कोर्स है। बाकी जितने भी डिप्लोमा है सभी 3 साल के हैं, और इस फार्मेसी को छोड़ के, क्योंकि फार्मेसी जो है आपका वो 2 साल का है सिर्फ। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो आप ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10th, यानी कि आप सब क्लास 10th पास आउट होने चाहिए। और इन्होंने बोला है इक्विवेलेंट विद द मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स आप सभी के पास सब्जेक्ट होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि NIS वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी भर सकेंगे आराम से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस मैथ सब्जेक्ट आप सभी के पास 10th क्लास में होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे कि जो भी फार्मेसी वाले स्टूडेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट मस्ट हैव पास, यहाँ पे देख सकते हो 12th पास आउट होना चाहिए अगर आपको फार्मेसी के लिए फिल करना है। तो देखो जितने भी आपके कोर्सेज थे फार्मेसी को छोड़कर, अगर आपको इनका फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए तो आपको सिर्फ क्लास 10th पास होना चाहिए विथ मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। चाहे आप अपियरिंग भी हो तब भी भर सकते हो। जैसे मान लो अभी आप एग्जाम देने वाले हो 2022 में, तब भी आप फिलअप कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि फार्मेसी वाले स्टूडेंट के लिए क्लास 12th होनी चाहिए। PC यहाँ पे देख सकते हो PCM हो या फिर PCB हो, बात चल यानी कि काम चल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। या तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, या फिर बायो नहीं है तो मैथ भी हो, तब भी आपका चल जाएगा। तो ये आपका फुल टाइम डिप्लोमा के लिए पूरा आपका एलिजिबिलिटी था। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने बोल रखा है दूसरा कौन सा आपका डिप्लोमा कोर्सेज पार्ट टाइम। ये पार्ट टाइम ही है, ये भी 3 साल का ही होता है। पहले जो होता था ना आपका 2020 में और 2020 से पहले पार्ट टाइम 4 साल का हुआ करता था, लेकिन अब इसको चेंज करके सिर्फ और सिर्फ 3 साल का कर दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से इसकी एलिजिबिलिटी को, अब सबसे पहले स्टूडेंट इसकी एलिजिबिलिटी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है इसके कोर्सेज लिखे हुए, जैसे आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, ये 4 ही कोर्स है सिर्फ पार्ट टाइम के लिए। यहाँ पे सबसे पहले इनकी एलिजिबिलिटी सुनिए। इन्होंने बोल रखा है कैंडिडेट शुड हैव पास, यानी कि आप सब क्लास 10th पास आउट होने चाहिए। और इन्होंने मेंशन किया है एनी, देख सकते हो एनी अदर, यानी कि किसी भी बोर्ड से आप सब पास होनी चाहिए। प्लस में इन्होंने बोल रखा है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी होना चाहिए। क्लास 10th के साथ साथ आपसे ये भी कहा गया कि आपके पास ITI होना चाहिए 2 साल का, यानी कि 2 साल का ITI आपके पास मस्ट होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। या फिर इन्होंने बोला कि क्लास 12th आपसे पास आउट होने चाहिए। तो 2 में से कोई से भी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेन चीज़ है जिनके पास ITI है, ITI जिनने कर रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट एडमिशन इन इवनिंग पार्ट टाइम कोर्सेज मस्ट हैव एम्प्लॉय, यानी कि ये सब आप मतलब जो भी ITI कर रखे ना वो एम्प्लॉय होने चाहिए, है ना, एम्प्लॉयड होने चाहिए किसी कंपनी में, तभी आप सब इसको भर सकोगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो फुल टाइम, देखो ऑन फुल टाइम बेसिस फॉर मिनिमम 2 ईयर, यानी कि 2 ईयर तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एम्प्लॉय आप कहीं पे होने चाहिए 2 ईयर तक, तभी आप भर पाओगे, बना नहीं भर पाओगे। और यहाँ पे बोल रखा है आपके पास कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए इसको फिलअप करने के लिए। तो ये आपका था पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट के लिए। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा यहाँ पे लैटरल एंट्री। तो इस वाली चीज़ को आप बिल्कुल सही तरीके से ध्यान रखना, क्लास 10th होने चाहिए, प्लस में आपके पास ITI, तो ये क्वालिफिकेशन 2 साल की होनी चाहिए कम से कम। और उसके बाद इन्होंने बोला कि 2 साल का आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल चेक होगा। इनने
ये चीज़ मेंशन करी है। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए डिप्लोमा कोर्सेज, ये आपका किसके लिए, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री में क्या होता है कि डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है आपको, डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है फॉर दिल्ली कैंडिडेट ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट के लिए और किसी के लिए भी नहीं है। वेल स्टूडेंट, इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट कौन सा है, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है डिप्लोमा कोर्सेज लेटरल एंट्री फॉर दिल्ली कैंडिडेट ओनली, यानी कि इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी स्टूडेंट लेटरल एंट्री में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, दिल्ली कैंडिडेट है ना, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट ही लेटरल एंट्री में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेटरल एंट्री में क्या होता है कि डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन आप सभी को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कोर्सेज की बात करोगे तो देख लीजिए कितने कोर्सेज जितने फुल टाइम में थे उतने इसमें होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हो अप्लाइड आर्ट्स है आपके पास, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, मैकेनिकल है, प्रिंटिंग है और यहाँ पे टूल एंड डाई मेकिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इन्होंने बोला कैंडिडेट शुड हैव पास, इनके आप क्लास 12 पास होने चाहिए। इन्होंने बोला है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ है ना, मैथ्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर इन्होंने मेंशन किया कि आपके पास क्या होना चाहिए, 10th क्लास होनी चाहिए और यहाँ पे ITI 2 साल की होनी चाहिए मिनिमम विद 60% एग्रीगेट, यानी कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए ऑन एन एवरेज। तो ये दोनों एलिजिबिलिटी आपको समझ में आई है। अगर आप इसको इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या होगा, आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन दे दिया जाएगा पूरी तरीके से। तो ये चीज़ आपको डन होनी चाहिए। तो 3 ही चीज़ था आपके पास, अब देख सकते हो यहाँ पे खत्म हो चुका है आपका। तो यहाँ पे 3 ही कोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके पास, पहला हमारा क्या था, डिप्लोमा कोर्सेज, दूसरा हमारा क्या था, डिप्लोमा कोर्सेज इन पार्ट टाइम, वो आपको फुल टाइम था ऊपर वाला। अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे उसके बाद क्या है हमारे पास, डिप्लोमा कोर्सेज लेटरल एंट्री। तो ये आपके 3 कोर्सेज थे, तीनों मैंने एलिजिबिलिटी आपको समझा दी है। मान लो अगर आपने क्लास 12 पास आउट कर रखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब 10th के बेस का भी फॉर्म भर दीजिएगा और क्लास 12 के बेस पे भी आप फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 ही सीट होती है। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ ना अप्लाइड आर्ट्स, तो यहाँ पे प्रत्येक कॉलेज में अप्लाइड आर्ट्स की सिर्फ 6 सीटें होंगी। यहाँ पे आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के प्रत्येक कॉलेज में, जैसे मान लीजिए एक ही कॉलेज है इसका आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट में सिर्फ और सिर्फ 6 ही सीटें होंगी। मान लो किसी को लेना है इसके अंदर एडमिशन तो बहुत मुश्किल होती है उसको। तो इसलिए मैंने आप सभी से कहा है कि प्लीज़ आप सब क्या करना कि आप सब 10th वाला भी फॉर्म भर दीजिएगा जो भी लेटरल एंट्री के साथ जाना चाहते हैं। तो ये मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब करके बता दिया है। अगर आपको किसी और चीज़ में दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर ही बनाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमने आपको किंग्स इंडिया की पूरी बुक की PDF मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है। मैंने आपको बता रखा है कि आपका सिलेबस वगैरह क्या है। एंट्रेंस एग्जाम का अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लेना। पैटर्न वगैरह सबको समझा रखा है। बुक की PDF मैंने दे रखी है ताकि आप सब एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। चाहे फार्मेसी से करना चाहते हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, सभी के लिए मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। और जल्दी ही हम सब लेक्चर वगैरह भी स्टार्ट करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही, हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलें। इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।